एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पानी एक साथ लिक्विड, सॉलिड और गैस इन तीनों फॉर्म में होता है। रियली। और इस इमेज को देखो, इस इमेज में जो सर्कल्स है क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स काट रहे हैं या नहीं? इसका जवाब आपको चौंका देगा। और मान लो अगर किसी 10 मंजिला बिल्डिंग से एक साथ आपका आईफोन और आपकी प्यारी सी कैट दोनों एक साथ गिरेंगे तो आप किसको बचाओगे? और शर्त भी है कि आप किसी एक को ही बचा सकते हो, तो आप किसको बचाओगे? मैं तो बचाऊंगा फोन को। और आपको भी अपने फोन को ही क्यों बचानी चाहिए, इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। बस इन सारे अमेजिंग फैक्ट्स को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 11, कोई भी सब्सटेंस एक टाइम पर या तो लिक्विड फेज में होता है या सॉलिड या गैस, बट ट्रिपल पॉइंट नाम का एक ऐसा फेज होता है जिस फेज में कोई भी सब्सटेंस एक साथ तीनों फेज में होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों फॉर्म में। जैसे इस वीडियो को देखो ये है वाटर का ट्रिपल पॉइंट फेज, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पानी एक ही समय में नॉर्मल पानी के रूप में भी है, उबल भी रहा है और फ्रीज भी हो रहा है, मतलब तीनों फॉर्म में एक साथ। सभी सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होता है, बट अगर वाटर के ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करें तो वो ये है टेम्परेचर 0.075 डिग्री सेल्सियस और पार्शियल वेपर प्रेशर 0.00603,659 atm। मतलब किसी पानी का टेम्परेचर इतना हो और उस पर लग रहे पार्शियल वेपर प्रेशर इतना हो, तो उस केस में पानी एक साथ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस इन तीनों फॉर्म में होता है। फैक्ट नंबर 10, ऑर्चिड का एक स्पीसीज होता है जिसे कहते हैं एंग्लुआओ यूनिफ्लोरा ऑर्चिड। तो जब इस ऑर्चिड का फूल आते हैं ना, तब उस फूल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको उस फूल में छोटे छोटे बेबी नजर आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स असली नहीं है, बट उस फ्लावर का शेप ही वैसा होता है कि वो लगता है कि बेबी हो, बिल्कुल रियल बेबीज जिन्हें स्वेडल करके रखा गया हो। फैक्ट नंबर 9, इस इमेज को देखो, ये इमेज आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक आउट कर देगा। देखो इसमें कुछ सर्कल्स हैं और आप ध्यान से देखो, आपको लग रहे होंगे कि ये सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कर रहे हैं क्या? कर ही तो रहे हैं। ओके, आप खुद ही देख लो, ये सर्कल्स एक्चुअली फुली इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी किसी को नहीं काट रहा, बट आपको लग रहा होगा कि ये सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और टेंशन ना लो, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और ऑप्टिकल इल्यूजन सबको उल्लू बनाता है। फैक्ट नंबर 8, वेल्स कैसे छोटी मछलियों का हंटिंग करती है, उसका आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक दिखाता हूँ। देखो वेल्स क्या करती है कि अपने माउथ को कुछ इस प्रकार से खोलकर पानी के सरफेस पर रख देती है, जिसके बाद उसको शेल्टर समझकर उसमें बहुत सारी छोटी मछलियां जंप करने लगती है। और जब वेल का मुंह भर जाता है तो आराम से शेल्टर क्लोज कर वो निकल जाती है, कुछ इस तरह से। फैक्ट नंबर 7, ये होता है एक नॉर्मल साइज्ड लेमन का साइज, और ये है दुनिया का सबसे बिगेस्ट लेमन का साइज, जिसका वेट है 5.265 kg। सोच रहे हो 5 kg का एक नींबू, और इस नींबू को इजराइल के एक फार्म में उगाया गया था 2003 में। फैक्ट नंबर 6, टेक्स्ट टू वर्ड एक टर्म होता है, और ये टर्म उन लोगों को डिफाइन करता है जो टेक्स्ट से तो किसी से बात कर रहे होते हैं तो बहुत एक्सप्रेसिव एंड फनी वे में बात करते हैं, बट वही पर्सन रियल में उस इंसान को मिलता है तो वो उससे उतना कंफर्टेबल होकर बात नहीं करता जितना कि टेक्स्ट से करता है। तो जो लोग इस नेचर के होते हैं उन लोगों को एक वर्ड में टेक्स्ट टू वर्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब जो एनिमल्स है इनको इंसानों का प्राइमेट कहा जाता है, मतलब इंसानों के जैसे दिखने वाले एनिमल्स। तो आप इस इमेज में अदर प्राइमेट स्केलेटन्स का ह्यूमन स्केलेटन से कंपैरिजन देख सकते हो। देखो ये है ह्यूमन का स्केलेटन और ये प्राइमेट्स का, और जैसे कि आप देख सकते हो ये सब आपस में काफी सिमिलर दिख रहे हैं, बस हाइट का फर्क है। फैक्ट नंबर 4, फोबियाज बहुत प्रकार के होते हैं, उसी में से एक फोबिया है जिसका नाम है फाइलोफोबिया, और आई थिंक ये फोबिया मैक्सिमम बॉयज
बॉयज को होता है। क्या होता है कि मैक्सिमम लड़कों को ये डर होता है कि वो किसी ऐसी लड़की से ना प्यार कर ले जो उससे बैक प्यार ना करे। मतलब ऐसा कुछ जो डर होता है ना, इसी को फाइलोफोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, यूक्रेन में अगर कोई मैरिज प्रपोजल दुल्हन या उसके फैमिली वाले को एक्सेप्ट नहीं होता तो रिटर्निंग टाइम में वे लोग लड़के वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते, साथ में एक पंपकिन पकड़ा देते हैं। वो इसलिए ताकि वे खाली हाथ ना जाए। फैक्ट नंबर 2, इस इमेज को देखो, ये एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर है। इस इमेज का कैप्शन है एवरीथिंग कम्स एट राइट टाइम, और मुझे तो ये इमेज बहुत इंस्पायरिंग लगा, इसलिए सोचा आपको भी दिखा दूं। फैक्ट नंबर 1, मान लो अगर किसी 10 मंजिला बिल्डिंग से जिसका हाइट है करीब 150 फीट, अगर उस बिल्डिंग से एक साथ आपका 1 लाख वाला आईफोन और आपकी प्यारी कैट अगर एक साथ दोनों गिरे तो आप किसको बचाओगे? यहाँ पर शर्त भी है कि आप किसी एक को ही बचा सकते हो, तो बोलो आप किसको बचाओगे? आपका तो नहीं पता, पर मैं तो आईफोन ही बचाऊंगा। हाँ रुको, इससे पहले आप मुझे निर्दयी नॉनसेंस बोलो, पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि आखिर मैं आईफोन को ही क्यों बचाऊंगा। देखो, जो कैट्स होती है वो किसी भी हाई फॉल को सरवाइव कर सकती है, लिटरली किसी भी हाई फॉल को, उनके अंदर ऐसा कैपेबिलिटी ही होता है। और इसके रिगार्डिंग एक स्टडी भी किया गया था जिसमें 132 कैट्स को एक 32 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिराया गया, और आप बिलीव नहीं करोगे उसमें से 19% कैट्स बिल्कुल सेफ थी। सिर्फ 10% कैट्स से इसलिए मर गई क्योंकि उनको चोट आ गई थी गिरते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ जाने के वजह से। अनलेस 32 मंजिला बिल्डिंग से गिरने के बाद भी 90% कैट्स बिल्कुल सेफ थी। तो यहाँ तो सिर्फ 10 मंजिला बिल्डिंग से ही नीचे गिर रही है, तो 100% गारंटी है कि कैट नीचे सेफली लैंड करेगी। तो क्यों ना मैं अपने फोन को ही बचाऊं, क्योंकि कैट तो खुद बच जाएगी। इसलिए आपको भी अपने फोन को ही बचानी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि कैट तो खुद बच जाएगी ना, समझे? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।